अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रमज़ान का महीना आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना सभी मुसलमानों के लिए बहुत पाक महीना होता है। एक गुनाहों की माफ़ी का महीना होता है, इबादत का महीना होता है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को क़ैद कर लिया जाता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर पूरे साल के 11 महीने में हमसे किसी तरह की कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए या हमारी इबादत में किसी तरह की कोई कमी रह जाए, तो हमारे पास रमज़ान के मुबारक महीने के रूप में एक ऐसा महीना मौजूद है, एक ऐसा महीना कि जिसमें हम सभी लोग अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। उन सभी इबादतों को जो हम गैर रमज़ान महीनों में करते हैं, उससे 70 गुना ज़्यादा इस महीने में उस काम की, उस सवाब की बरकत हमें मिलती है। तो रमज़ान के महीने की इम्पोर्टेंस के बारे में जितना भी बोला जाए, जितना भी बताया जाए, वो कम है। मैं अभी यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान के रोज़े भी रखना चाहते हैं और अपनी हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस होते हैं। वो अपने फ़िटनेस गोल पे भी बाकी के महीनों में काम कर रहे होते हैं। तो उन सभी लोगों की ये दिक्कत, ये परेशानी होती है कि बाकी के महीनों में जिस तरह से वो अपनी डाइट को फॉलो करते चले आए हैं, अपने वेट लॉस, अपने मिशन फ़िटनेस, अपने फ़िटनेस गोल की तरफ जिस तरह से वो बढ़ते चले आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रमज़ान के महीने में उनका ये गोल डिस्टर्ब हो जाए। ऐसे सारे लोग रोज़े भी रखना चाहते हैं, वो रमज़ान के महीने की इम्पोर्टेंस भी समझते हैं, लेकिन अपने फ़िटनेस गोल की तरफ भी वो बढ़ते रहना चाहते हैं। उन सभी मुसलमानों के लिए ये वीडियो मेरा डेडिकेट है कि इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है आपसे कि आपकी इबादत भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके रोज़े भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपका फ़िटनेस गोल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल FFF यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपकी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपकी खिदमत में लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि रमज़ान के महीने में हमें क्या डाइट फॉलो करना है, क्या सारे स्टेप करने हैं जिसकी वजह से रमज़ान की इबादत के साथ साथ में हमारा वेट लॉस या फिटनेस गोल भी डिस्टर्ब ना होने पाए। तो दोस्तों, रमज़ान के महीने में अपने डाइट चार्ट को, अपने डाइट प्लान को समझने के लिए मैं थोड़ा सा पहले से शुरुआत करता हूँ कि जब बग़ैर रमज़ान यानी विदाउट रमज़ान जब आप अपने वेट लॉस के प्रोसेस में होते हो, तो आपको 2 टाइम शेक यानी मॉर्निंग के टाइम में शेक और नाइट के टाइम में शेक और साथ में 3 मील, दिन में 3 मील्स, इस डाइट को फॉलो करना होता है। अगर एक बार और इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया जाए तो हम लोग 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट में अपना शेक लेते हैं, फिर 11 से 12 के बीच में हम लोग मॉर्निंग स्नैक्स लेते हैं, जो कि वेरी लो कैलोरी डाइट होती है, जिसमें हम लोग भुना चना, कच्चा चना, पपाया, ऑरेंज वगैरह, एफ्रेश वगैरह लेते हैं। और दोपहर में हम लोग लंच लेते हैं। लंच में हमारा ज़्यादा फोकस सैलड पे रहता है और थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़ी सी दाल और कुछ रोटी की क्वांटिटी करके हम लोग अपना लंच लेते हैं। इवनिंग स्नैक्स में हम लोग एफ्रेश, भुना चना, पपाया, फ्रूट्स वगैरह, कच्चा चना, खीरा, गाजर, ककड़ी, सैलड वगैरह ये सब लेते हैं, एफ्रेश लेते हैं। और रात में हम लोग अपने डिनर की जगह पे शेक लेते हैं, यानी 5 टाइम मील इन अ डे के प्लान पे हम लोग रहते हैं। तो जब हम रमज़ान के महीने में आते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम रोज़े के रूप में निकल जाता है, फास्टिंग के रूप में निकल जाता है, उसमें हमें क्या डाइट फॉलो करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, रमज़ान के महीने में आप 5 टाइम मील इन अ डे प्लान तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आप 4 टाइम इन अ डे मील प्लान पे अपने आप को रख सकते हो। और आपको सबसे ज़्यादा अपने कैलोरी इनटेक पे यहाँ भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा का सारा गेम, सारा का सारा रिज़ल्ट हमारा वेट लॉस का हमारे कैलोरी के इंटेक पर ही बेस करता है। हमें कोशिश करके
लगभग 1400 से लेकर के 1500 कैलोरी ही इंटेक करनी चाहिए अगर हम वेट लॉस के प्रोसेस में हैं। तो रमज़ान के महीने में 4 टाइम मील और 14 to 1500 कैलोरी, ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वक्त आता है सहरी का। इस सहरी के टाइम में जब हम लोग उठते हैं तो हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों ये मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आपको उठ करके कम से कम 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी या गर्म पानी पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम एकदम मेंटेन रहता है। ये बात मैं रमज़ान के महीने से पहले भी बोलता चला आया हूँ कि आपको वेट लॉस या अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह उठ करके सबसे पहले 2 से 3 ग्लास हॉट वाटर ज़रूर इंटेक कर लेना चाहिए। हॉट वाटर हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन रखता है और साथ ही साथ हमारे वाटर इंटेक की कैपेसिटी को, उसके लेवल को भी बनाए रखता है। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले आपको फ्रेश होने जाने से पहले 2 से 3 ग्लास पानी पी लेना चाहिए गरम। उसके बाद आपको एफ्रेश में एलो कंसनट्रेट मिला करके लेना चाहिए। अगर आप एलो कंसनट्रेट लेते हैं तो उसी को कंटिन्यू करिए, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप हर्बल लाइफ में एलो कंसनट्रेट को अपने एफ्रेश में ऐड करके उसे लेना शुरू करिए। एलो कंसनट्रेट की ज़रूरत फ्रेंड्स यहाँ पे इसलिए पड़ती है क्योंकि ये आपके पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात आती है कि अगर आप एलो कंसनट्रेट नहीं ले रहे हैं तो भी आपको 2 स्पून डाल करके सबसे पहले एफ्रेश लेना चाहिए, और एफ्रेश लेने के बाद हमें एक हेल्दी शेक बनाना है। उस शेक के साथ साथ में हमें कोई फ्रूट भी ऐड कर लेना चाहिए। हेल्दी शेक कैसे बनता है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं आपको, कि आपको कम से कम 3 स्पून फार्मूला 1 लेना है, 2 स्पून आपको शेकमेट लेना है, और गैर रमज़ान के महीने में अगर आप 1 स्पून प्रोटीन ले रहे हो तो रमज़ान के महीने में आपको 2 स्पून प्रोटीन पाउडर डालना चाहिए। बिकॉज़ प्रोटीन पाउडर क्या करता है कि हमारी हंगरनेस की फीलिंग को ख़त्म करता है, हमारी भूख की ख्वाहिश को ख़त्म करता है। तो जब आप बग़ैर रमज़ान में 1 स्पून प्रोटीन पाउडर लेकर के ही आपको 3 से 4 घंटे तक की भूख नहीं फील होती है, तो रमज़ान के महीने में अगर आप 2 स्पून प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो आपको और ज़्यादा फुलफिलनेस फील होगी और काफ़ी समय तक की आपको भूख नहीं फील होगी। तो इस तरह से करके आपका शेक भी हैवी बनेगा और आपको काफ़ी समय तक की भूख भी फील नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपके शेक के साथ में कोई ना कोई फ्रूट ऐड करने की एडवाइस करूँगा कि उसके साथ आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो। आप एप्पल ऐड कर सकते हो, आप मैंगो, अगर मैंगो का सीज़न है मैंगो ऐड कर सकते, कोई भी एक फ्रूट आप ऐड कर सकते हो। आप इसमें कोई ऐसा फ्रूट भी ऐड कर सकते हो जो गैर रमज़ान के महीने में आपको फ़िलहाल के लिए आपके हेल्थ कोच ने मना कर रखा हो, लेकिन आप रमज़ान के महीने में कम से कम एक फ्रूट आप अपने शेक के साथ ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो आप 1 कटोरी दाल भी यूज़ कर सकते हो, 1 कटोरी दाल भी ले सकते हो, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। आप 1-2 पीस डेट्स यानी खजूर के भी ले सकते हो, या फिर आप ओट्स ले सकते हो। ओट्स आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से ओट्स बना करके ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद विद शेक आप जब अपने कैलोरी इंटेक को काउंट करते हो तो आप ये पाते हो कि आप सब कुछ लेने के बाद भी आपकी कैलोरी 400 to 500 के अंदर ही रहती हैं। ये कैलोरी कम इसलिए रहती हैं क्योंकि आपकी काफ़ी हद तक की कैलोरी की क्वांटिटी को कंट्रोल आपका शेक कर देता है। तो आपको अपनी सहरी 400 to 500 कैलोरी के बीच की करनी चाहिए। 1-2 चीज़ें मैं सहरी में आपको और एडवाइस करूँगा। आप चाहें तो मीठी सौंफ, जी हाँ दोस्तों, मार्केट में मीठी सौंफ मौजूद है, आप चाहें तो मीठी सौंफ को ले सकते हो। उससे आपके गले में ताजगी होगी, ठंडक महसूस होगी। प्यास को काफ़ी हद तक की वो कंट्रोल में रखेगा। तो आप चाहें तो सौंफ ले सकते हो, आपको इसमें माउथ फ्रेशनेस भी महसूस होगा। और अगर आप मीठी सौंफ नहीं मिल पाती है आपको या नहीं यूज़ कर पाते हो तो आप सौंफ के साथ साथ में कुछ मिश्री के स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात के लिए आपको और सजेशन दूंगा कि अक्सर रमज़ान में जब हमारे खाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमें एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्टिवेटेड फाइबर जो कि पाउडर के रूप में भी अवेलेबल है, जिसे आप अपने शेक में मिक्स करके ले सकते हो, या फिर टैबलेट के रूप में भी मौजूद है, आप उसे टैबलेट के रूप में भी आप ले सकते हो। आप एक्टिवेटेड फाइबर या फिर एलो कंसनट्रेट या फिर दोनों ही अपने शेक के साथ में, अपने एफ्रेश के साथ में आप इसे कंटिन्यू करो। दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको किसी भी कंडीशन में चिल्ड वाटर नहीं यूज़ करना है। अगर आप ठंडा पानी पीने की हैबिट डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आपको अगर ठंडे पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप इस समय घड़ा या मटका रख करके भी आप उसके पानी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फ्रिज के पानी की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप रमज़ान के महीने में आप फ्रिज के पानी को यूज़ करिए। आप घड़े या मटके के पानी को यूज़ कर सकते हो, वो आपको नुकसान भी नहीं देगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको चिल्ड वाटर भी उसके थ्रू मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली कहने का मतलब है कि आपकी जो सहरी होनी चाहिए वो 400 to 500 कैलोरी के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी वन टाइम डाइट। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गैर रमज़ान महीनों में अगर आप 5 टाइम मील इन अ डे के प्लानिंग पे आप रहते हो तो आपको रमज़ान के महीने में 4 टाइम इन अ डे मील प्लान पे चलना है और आपको अपनी कैलोरी 1400 to 1500 के बीच में ही करना है। तो मैं अभी आपको वन टाइम डाइट सहरी के रूप में और 4 to 500 कैलोरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आते हैं अपने अफ्तार के टाइम पर। तो अफ्तार के टाइम हमारी वो सेकंड टाइम डाइट होती है। वहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वेट लॉस के प्रोसेस में हों या ना हों, दोनों ही कंडीशन में हम अफ्तार के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है हमें, तो हम पूरी तरह से पानी पे टूट पड़ते हैं। दोस्तों मुझे अच्छे से पता है कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी मुश्किल टास्क हो सकता है हम सभी के लिए, क्योंकि पूरे दिन पानी ना पीना, पानी की एक बूंद तक के अंदर ना जाना, हम सब अच्छे से समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या हालत होती है हमारी, कि बस मन करता है कि सिर्फ पानी मिल जाए और कोई भी हमें पानी के लिए रोकने या टोकने बिल्कुल ना पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप 15 से 16 घंटे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो थोड़ा सा आपको पानी पे एकदम से टूटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले डेट से अपने रोज़े को खोलना है और उसके बाद फिर पानी हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेना है और कोशिश हमें ये करना है कि अगर वाटर में हम लेमन भी ऐड कर सकते हैं तो ये नींबू पानी हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल, हमारे पेट के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और हमें एक और फ्रेशनेस फील कराएगा। तो आपको डेट प्लस वाटर और अगर आप चाहें तो किसी तरह का फ्रूट जूस वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो और आप फ्रूट चाट वगैरह ले सकते हो। तो आपको इस तरह की डाइट से फ्रेंड्स अपने अफ्तार को करना है। तो ये सब लेने के बाद जो आप कैलोरी इंटेक अपनी देखोगे तो आपको 200 to 300 कैलोरी तक की यहाँ पे इफ्तार में आप ले सकते हो। तो अगर आप सुबह से अपने कैलोरी काउंटिंग को आप देखोगे तो आपने सुबह सहरी के टाइम वन डाइट ली और अफ्तार के टाइम आपने अपनी दूसरी डाइट ली और दोनों को मिला करके अगर मैं 500 कैलोरी आपकी सहरी के टाइम में काउंट करूं और 200 कैलोरी या फिर 300 कैलोरी आपके इफ्तार टाइम में काउंट करूं तो आपकी 800 कैलोरी हो जाती हैं और आपकी 2 टाइम डाइट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि अफ्तार करने के बाद, नमाज से फ्री हो जाने के बाद हमें अपनी थर्ड टाइम डाइट पे आना है। थर्ड टाइम डाइट हम उसे डिनर बोल सकते हैं, जो कि आपको मगरिब की नमाज के आधे एक घंटे बाद लेना है। उसमें आपको सैलड पे थोड़ा सा फोकस करना है। रोटी, सब्ज़ी, सैलड, फ्रूट चाट, ये सब आप उसमें ले सकते हो। आप इसमें एफ्रेश भी ले सकते हो, बल्कि आपको एफ्रेश अफ्तार से ले करके रात में सोने से पहले तक की 2-3 बार ले लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आपके डिनर को लेकर के कि आपको अपने डिनर को कोशिश करके 300 कैलोरी तक में ही लेकर के जाना है।
आपको अपने डिनर को बहुत ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डिनर को बहुत ज़्यादा हैवी इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि अभी मैं 4 टाइम डाइट के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो आप एक लो कैलोरी डाइट को आप फिर से रीप्लान कर सकते हो अपनी 3rd मील में, और ये आपकी 300 कैलोरी की हो सकती हैं। तो अब आप अपनी अगर 3rd मील की कैलोरी को भी आप काउंट कर ले रहे हो, तो आप सुबह सहरी के टाइम, अफ्तार के टाइम 500 प्लस 300 प्लस 300 अगेन अपनी 3rd टाइम मील में, तो आपकी सारी कैलोरी को मिला करके आपकी टोटल कैलोरी 1100 हो रही हैं। अब दोस्तों उसके बाद हम आते हैं अपनी 4 टाइम मील पर, जो हमें सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले हमें शेक के रूप में लेना है। वो हमारी 4 टाइम मील होगी, जिसमें हम शेक को अपने जैसे बनाते हैं वैसे बना करके हम अपने शेक को यहाँ पे फिर से ले सकते हैं। ये पूरा शेक आप चाहें तो सुबह वाले शेक को आप रिपीट कर सकते हो, आप उसे हैवी भी बना सकते हो, यहाँ पे फिर से कोई फ्रूट ऐड कर सकते हो। तो ये पूरी डाइट लेने के बाद यानी आपकी 4 टाइम जो मील है जो शेक के रूप में आपने ली, वो आपको 200-250 कैलोरी दे देती है। तो जब आपने 4 टाइम मील को भी आपने ऐड किया, तो अब आप देखोगे कि आपकी उस वक्त भी कैलोरी जो अभी तक की मैंने जो बताई हैं, वो सारी की सारी कैलोरी मिला करके भी आपकी कैलोरी का इंटेक 1300 टू 1400 तक ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और सजेस्ट करूँगा कि रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध भी आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दूध में वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध को भी ज़रूर से ज़रूर अपनी मील में ऐड करें। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे कहने का ये मतलब है कि इन सभी को मिला करके आप देखोगे कि आप अगर किसी भी तरह की कोई गलती भी अगर आप कर ले रहे हैं, किसी दिन आप कुछ अच्छा बन गया, आपने कुछ ले लिया, कुछ आपसे मिस्टेक भी अगर हो जाती हैं, अगर आप इस प्रोसेस पे चलते हो तो भी आपकी कैलोरी 1500 टू 1600 से एबव नहीं जाती हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि वेट लॉस में कैलोरी इंटेक का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है। तो फाइनली दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप रमज़ान के महीने में 4 टाइम डाइट, 15 टू 1600 कैलोरी, सहरी के टाइम एक बार एफ्रेश, और अफ्तार से लेकर के रात में सोने के टाइम तक की 2-3 बार आप एफ्रेश को लेना चाहिए। आपको अपने शेक को हैवी बना करके लेना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी तरह की टैबलेट वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो हर्बल लाइफ की पिल्स वगैरह हैं, जैसे मल्टीविटामिन है, सेल्यूलॉस है, सेल एक्टिवेटर हैं, तो ये सब भी आप सहरी के टाइम में, अफ्तार के टाइम में और रात में सोने से पहले, अगर आप 3 टाइम की बात करते हो तो आप तीनों टाइम, सुबह सहरी के टाइम, अफ्तार के टाइम और रात में सोने से पहले आप इसको ले सकते हो। अगर आप 2 टाइम टैबलेट पर हो तो आप सुबह सहरी के टाइम और अफ्तार के बाद आप इसे ले सकते हो। कुछ हमें जो केयर करने की ज़रूरत है कि हमें चिल्ड वाटर यूज़ नहीं करना है, हमें अपने वाटर में लेमन ऐड करके लेना है। सहरी के टाइम में अगर हम चाहें तो हमें सौंफ का यूज़ करना है, हम नारियल पानी यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड हम ले सकते हैं, हमें दूध लेना है सोने से पहले। अगर हो सके दोस्तों तो अपनी डाइट में हर्बल लाइफ की एक और टैबलेट जिसे हम मल्टीविटामिन बोलते हैं, मल्टीविटामिन को आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि मल्टीविटामिन रमज़ान के महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली टैबलेट हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने शेक में बादाम भी ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट चाट यूज़ कर सकते हो, आप ओट्स यूज़ कर सकते हो, आप भुना चना, कच्चा चना वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, आप दलिया का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात रह जाती है कि अगर हमें वर्कआउट करने की हैबिट है तो रमज़ान के महीने में हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आप रमज़ान के महीने में अपने वर्कआउट को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप सुबह सहरी के टाइम में थोड़ा और जल्दी उठ करके सबसे पहले अपने वर्कआउट को एक लाइट वर्कआउट करके अपने आप को फ्री कर लीजिए, और उसके लगभग 1 घंटे बाद ही आप सहरी करने का प्लान करिए। मेरे हिसाब से रमज़ान में वर्कआउट के लिए सहरी से अच्छा कोई टाइम दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि रमज़ान डाइट के बारे में आपको मैं अच्छे से अपनी बात को बता पाया हूँगा। आप सारी चीज़ों को
फॉलो करने के लिए आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर दोस्तों किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों पे हमसे बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे जाएंगे और आप सभी के फिटनेस गोल में भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।